के समय में जिस तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पर्यावरण का दहन किया जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है। पर्यावरण को हम इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल चुका है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक समुद्र में समुद्रीय जीवों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। यह वाकई चिंता का बड़ा विषय है क्योंकि इंसान अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए प्रकृति पर ही निर्भर है। तो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के संदेश राजनांदगांव के विद्यार्थियां दे रहे हैं। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक में नगर के निजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ मिलकर जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर एवं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने अपने नाटक द्वारा लोगों को यह संदेश दिया कि पर्यावरण को संबंध हमारे आसपास की उन सभी चीजों से है जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए हम सबको मिलकर इस पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना है ताकि यह धरती हम सबके जीने के योग्य बनी रहे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने अपने द्वारा पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले, कूड़े के लिए विभिन्न रंगों के कूड़ेदान का उपयोग, वृक्षारोपण तथा कई पर्यावरण सुरक्षित स्लोगन से लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। विजन टाइम्स के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट। के साहू, मैं कॉन्फ्रेंस कॉलेज बीएड फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। हमने ये नुक्कड़ नाटक इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि आजकल देखा गया है पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से पर्यावरण में बदलाव आज देखा जा सकता है। देखिए, अभी चल रहा है नवंबर का महीना, इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड आ जाती थी, लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन के कारण अभी भी देखिए गर्मी का मौसम है, ऐसा प्रतीत होता है हमें। तो ये सब पेड़ की काटने के कारण है और हमें जितना कम हो सके उतना प्लास्टिक के पदार्थों का और पॉलीथीन का कम उपयोग करना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए हमने ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था कॉन्फ्रेंस कॉलेज की तरफ से बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के द्वारा। सर, हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक हमने किया हुआ है और ये एक छोटा सा संदेश है ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। और मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल जो पॉलिटिक्स में चलते हैं, अदर जो वाद विवाद होते रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए है। अगर सरकार हर घर में पेड़ का एक आदेश निकाल दी तो कहीं ना कहीं घर बनाने के साथ साथ लोगों की इच्छा पूर्ति के साथ साथ संरक्षण भी होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाओं में भी ध्यान देना चाहिए। हम तो अभी यूथ हैं और मेरे ख्याल से सभी को ऐसा होना चाहिए, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि लोग प्लास्टिक्स को बंद करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस जो है हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में डालनी चाहिए। और सिस्टम में डालने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। जैसे हम नुक्कड़ नाटक के जरिए कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे, पौधे लगा रहे हैं, उसमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कर दिया और छोड़ दिया। हमने अभी भी छत्तीसगढ़ में देखा है कि लोग करते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। बहुत सारी ज़मीन बंजर है अभी भी, तो इसमें ध्यान देना चाहिए और मेरे ख्याल से सभी यूथ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो। मेरा नाम है वैशाली देवांगन, मैं कॉन्फ्रेंस कॉलेज में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ।